हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज के वीडियो हम बात करने वाले अमेजोन के सेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डील के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल रहा है आईफोन 11 के ऊपर, जो कि इसका 64 GB वाला वेरिएंट है वो आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 39,000 रुपीज़ में। और ऐसे में एक जो कि आईफोन फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक कम प्राइस हो जाती है और इसमें एक काफ़ी बढ़िया डील निकल के आई। लेकिन थोड़ा सा रुकिए गाइस, इस जो कि फ़ोन को अगर आप इस जो कि सेल के ऊपर बाय कर रहे हो और डेफिनेटली बाय करने के बारे में सोच रहे होगे, क्योंकि डील काफ़ी ज़्यादा कमाल की। लेकिन यहाँ पर से आपको थोड़ा सा संभल कर इसे जो कि बाय करना चाहिए, या फिर मैं कहूँ आपको कि इस सेल के ऊपर अगर ना बाय करेंगे तो ही आप जो कि फायदे में रहेंगे। और इसमें काफ़ी कुछ जो कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जिस वजह से मैं आपको वीडियो बनाकर आपको मैं बता रहा हूँ। तो आईफोन 11 यहाँ पर से मैंने 2 परचेज किए हैं अमेजोन के ऊपर, और इसमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कि एक आईफोन 11 जो कि ट्रू आईफोन 11 होता है, उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते। तो ऐसे में ये सवाल निकल कर आ जाता है कि जो सेल के ऊपर जो स्मार्टफोन आपको मिल रहा है आईफोन 11 में, वो सच में आईफोन 11 ही है या फिर रिफ्रेशड प्रोडक्ट है, या फिर जो भी कस्टमर रिटर्न करते हैं वैसे ही सेलर ने पैक करके दिया हुआ है, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके साथ, काफ़ी सारे पंगे से। और बाद में जो आपको मतलब होगा ना 39,000 रुपये डालने के बाद, एक तो वो फ़ोन अमेजोन डेफिनेटली वापस नहीं लेने वाला है। वो क्यों नहीं लेगा वो भी मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। बाकी आपके पैसे यहाँ पर से टोटली एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आपके जाने वाले, जो कि आप चाहेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या है पूरा इंसिडेंट, चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। और आज तो डेफिनेटली यार वीडियो को शेयर तो अपने दोस्तों के साथ यार डेफिनेटली कर लेना। अब यहाँ पर से मेरे साथ क्या हो चुका है वो मैं यहाँ पर से आपको बता देता हूँ, और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैं यहाँ पर से आपको इस वीडियो के साथ बता देता हूँ। अब हुआ क्या था कि सेल चालू हो चुका था, तो फटाफट से प्राइम मेंबरशिप मैंने यहाँ पर से ले ली, एंड साथ ही साथ मेरे और जो कि मेरे दोस्त के लिए यहाँ पर से आप फोटोज में देख सकते हो 2 फोन हमने यहाँ पर से ऑर्डर किए थे। दोनों ही 64 GB वाले वेरिएंट थे, दोनों को ही मंगाए यहाँ पर से मैंने। और मंगाने के बाद फ़ोन भी अच्छी तरह से डिलीवर हो चुके। पहले तो आपको तो पता ही होगा क्या कुछ चल रहा था डिलीवरी के मामले में। यहाँ पर से 18 तारीख यहाँ पर से दी जा रही थी, जबकि इनके पास फ़ोन नहीं थे। फिर भी ये जो कि सेल इसका जारी चालू रखा था, लेकिन फिर भी सेल लगता है उनका जो कि लॉट था वो जल्दी आ चुका, जहाँ पर से इन्होंने अरेंज किया था वहाँ पर से जल्दी आ चुका इनके पास। तो फ़ोन यहाँ पर से मुझे 3-4 दिन के आसपास मेरे पास दोनों ही फ़ोन डिलीवर हो चुके हैं। अब पहला फ़ोन जो कि आप पर्पल वाला देख रहे हो वो मेरा वाला वेरिएंट था, जो कि मेरे आईडी से यहाँ पर से मैंने मंगाया था। तो वो तो ठीक ठाक यहाँ पर से मुझे देखने को मिल रहा था, कोई इसमें जब मैंने अनबॉक्स वगैरह किया तो ठीक ठाक था। लेकिन जो मेरे दोस्त का फ़ोन था, जो कि व्हाइट कलर में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो उसकी कैमरे की लेंस है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब उसका जो कि डस्ट पार्टिकल है वो इतना नहीं था कि कैमरे में कुछ जो कि दिक्कत दे, लेकिन यार 39,000 रुपये अगर आपने दी है और एक जो कि एप्पल प्रोडक्ट है, तो उसकी फिट एंड फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए आप मुझे बताना। क्या आईफोन 11 के जो कैमरास की सेंसर है उसके ऊपर कोई भी डस्ट का पार्टिकल होना चाहिए? डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है नहीं होना चाहिए। और अभी तक जितने भी मैंने एप्पल प्रोडक्ट यूज किए तो उनमें से एक छोटा सा भी माइनर सा भी डिफरेंस या फिर बोल सकते हो कि डिफेक्ट नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी होता है तो उसे रिटर्न भेज दिया जाता है। तो ऐसे में ये जो कि फ़ोन आया तो यहाँ पर से काफ़ी सारे जो कि पंगे हो चुके थे हमारे साथ में। तो जब मैंने इसे देखा तो कुछ माइनर, कुछ बड़ा तो था नहीं, एकदम से माइनर ही था। लेकिन स्टिल अगर आपने 39,000 रुपये दिए हैं तो आप चाहेंगे कि आपको एक परफेक्ट कंडीशन वाला फोन मिलना चाहिए, ना कि उसके कैमरा लेंस के ऊपर एक छोटा सा भी पार्टिकल जो कि अंदर के साइड में नहीं होना चाहिए। अब ये सारी शिकायत थी जो हमने अमेजोन के ऊपर बताई कॉल कर तो उन्होंने कहा कि ये एक एप्पल प्रोडक्ट है, तो इस वजह से हम इसके बारे में कोई भी आपको फर्दर है ना हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपको हेल्प चाहिए और भी, या फिर अगर आपको इसका रिप्लेसमेंट चाहिए वगैरह, तो आपको जाना पड़ेगा एप्पल स्टोर में या फिर उनके जो कि सर्विस सेंटर में। तो हम वहाँ पर चले गए, और वहाँ पर से जाने के बाद उन्होंने भी ठीक तरह से बताया। उनका बिहेवियर एकदम से एक नंबर वाली चीज़ थी, वो सर्विस तो एकदम से कमाल की चीज़ थी। तो वहाँ पर से गया, ऑलमोस्ट उनका स्टोर बंद होने का टाइमिंग था, हमें पता नहीं था, लेकिन वहाँ पर से मैं चला गया। और वहाँ पर से जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि गाइज ये फ़ोन है वो वहाँ पर से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि अगर सर्विस सेंटर में रिप्लेस होना चाहिए तो उसमें हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, जैसे कि कैमरा आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर माइक आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर जो भी फोटोज नहीं क्लिक हो रहे वगैरह। तो ऐसा कुछ जो कि बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए, या फिर कुछ जो कि ऐसा हार्डवेयर लेवल का प्रॉब्लम होना चाहिए, तभी वहाँ पर से जो कि रिप्लेस करके आपको नया फ़ोन दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको भी एक लेटर बना के दे देंगे कि इस फ़ोन में इस तरह से प्रॉब्लम, वो आप लेटर अमेजोन को मतलब मेल कर दीजिए। वो साथ ही साथ जो भी फोटोज़ है वो जो कि लेंस के ऊपर आए हुए डस्ट के, वो आप मेल कर दीजिए, तो आपको हो सकता है कि कोई हेल्प मिल सके। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि आप ये जो कि फ़ोन लेके आए हो ना, ये अमेजोन के सेल के ऊपर का ये पहला कस्टमर नहीं है। आप यहाँ पर से लगभग 20वें या फिर 21वें नंबर के आप कस्टमर आए हो, कि जो मुझे इस जो कि सेल के दौरान लिए गए आईफोन 11 या फिर
आईफोन 12 के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया कि यार मतलब कस्टमर ले रहे हैं वहाँ पर से, लेकिन यहाँ पर से हमारे पास आ रहे हैं उसके बारे में कोई ना कुछ जो कि क्वेरीज लेकर, उसके कैमरे से लेकर या फिर कोई भी डेंट से लेकर या फिर कुछ भी चीज़ों के लेकर हमारे पास काफ़ी सारे जो कि आ रहे हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, अगर ये फ़ोन रिटर्न होता है तो डेफिनेटली रिटर्न करवा लेना, और ऑफलाइन स्टोर के ऊपर या फिर हमारे एप्पल स्टोर के ऊपर से जाकर आप सिर्फ 500 रुपये ज़्यादा देखकर, जो कि अमेजोन के ऊपर आपको 39,000 में बिक रहा है, तो यहाँ पर से 39,500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर से परचेस करेंगे तो हम अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट भी आपको दे देंगे। तो ये दिक्कत हो चुकी, तो ठीक है, हमने उसमें लेटर वगैरह ले लिया, अब उसके बारे में प्रोसेस चल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा अपडेट क्या आया क्या नहीं आया। अब हुआ क्या था कि 2-3 दिन हो चुके हैं और मेरा जो कि फ़ोन था पर्पल कलर का, गाइस इसके भी सेंसर के ऊपर है ना, जो कि कैमरे की नीचे वाली जो है कैमरा सेंसर, जो कि नीचे वाला जो सेकंड नंबर का, उसके ऊपर भी एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल आ चुका। तो यार मैं सोच में पकड़ा कि यार एप्पल प्रोडक्ट की फिट एंड फिनिश इतने खराब कहाँ से हो चुके भाई, कि मतलब लेते ही 2-3 दिन के अंदर या फिर लेते ही फ़ोन के अंदर मतलब कैमरे के अंदर डस्ट का पार्टिकल जा रहा है, मतलब ये क्या चीज़ हो चुकी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि जो फ़ोन्स यहाँ पर से सेल किए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देकर अमेजोन के ऊपर, तो हो सकता है ये फ़ोन रीफेब्रिश हो या फिर इन्हें कुछ किया हुआ हो, क्योंकि मुझे जितना तो पता है या फिर जितने भी मैंने एप्पल प्रोडक्ट यूज़ किए उनमें से फिट एंड फिनिश एक नेक्स्ट लेवल की होती है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी भी जो कि एप्पल के फ़ोन में। या फिर हम बोलते हैं कि यार इतने 2-3 दिन के अंदर तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें नहीं होती, कि कोई भी फ़ोन लीजिए यार, कोई भी फ़ोन लीजिए, सस्ते से सस्ता फ़ोन लीजिए, 2-3 दिन के अंदर उसके कैमरे के ऊपर जो कि अंदर के साइड में कोई भी डस्ट का पार्टिकल नहीं आता है। लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आ जाता है, लेकिन अभी के टाइम के लिए तो नहीं आता है। क्या आप एग्री करते हो नहीं करते, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही साथ गाइज और एक दिक्कत यहाँ पर से मुझे ये देखने की मिली, और हमारे दोनों ही फ़ोन थे उसमें जो कि हम फोटोज़ क्लिक कर रहे थे उसकी क्लैरिटी है ना, मतलब इतनी खास नहीं लग रही थी जितने कि आईफोन 11 की होती है। जैसे कि हमने भी जब ऑब्वियसली बात है हम सर्विस सेंटर पर गए थे तो वहाँ पर भी नीचे उनका स्टोर था, तो वहाँ पर भी जाकर हमने चेकआउट किया, तो वहाँ पर जो कि फ़ोन्स थे उनकी क्लैरिटी हमारे फ़ोन से काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही थी। लेकिन अगर हम हमारे फ़ोन में कोई भी फोटो या फिर सेल्फी खींच रहे थे तो उतनी खास यहाँ पर डिटेलिंग या फिर शार्पनेस या फिर जो ओवरऑल आईफोन 11 की जो क्वालिटी होती है वो नहीं यहाँ पर से हमें देखने को मिल रही। तो ऐसे में ये बात यहाँ पर से साबित हो जाती है, या फिर बोल सकते हो कुछ इस तरह से पॉइंट है यहाँ पर कि जो कि सेल के ऊपर दिया जा रहा फ़ोन है, या फिर कुछ यूनिट हो सकते हैं या फिर कुछ लॉट हो सकता है जो कुछ अलग ही तरीके से उसमें कुछ किया हुआ हो सकता है। जैसे कि हमारे फ़ोन पे कैमरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है हम लोगों को, जितने भी जो कि लॉट आया था हमारे दोनों फ़ोन में कैमरे के इशू हमने देखने के लिए मिल चुके थे। तो ऐसे में यहाँ पर से ये हो सकता है कि जो भी सेलर है अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा हुआ वो एक तो रिफर्बिश्ड फ़ोन आपको बिक रहा है, या फिर कुछ ओपन किया हुआ फ़ोन बिक रहा है, या फिर कुछ ना कुछ पंगा है इसमें जो कि आईफोन 11 में नहीं होता है। अगर आप पेटी पैक लेते हो या फिर जो भी अगर आप एप्पल स्टोर के ऊपर जाकर लेते हो तो वहाँ पर से वो सारी दिक्कत यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलते। और ऐसे में यार अमेजोन एप्पल प्रोडक्ट के ऊपर कुछ खास आपको हेल्प नहीं करते। अगर आपके कोई भी एप्पल प्रोडक्ट लेते हो तो अमेजोन अपने हाथ ऊपर कर लेता है, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न नहीं होता है। ये बात आप जो कि कान खुन खोल सुन लो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको कोई भी डिफरेंट कलर आ जाता है या फिर प्रोडक्ट पूरा तरीके से डैमेज आ जाता है तो वहाँ पर आपको हेल्प की जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर हार्डवेयर लेवल को कुछ प्रॉब्लम जाता है तो आपको कोई भी हेल्प यहाँ पर से अमेजोन के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप जो कि सेल के ऊपर धड़ाल से अपने जो कि फ़ोन ले रहे हो तो मैं बोलूँगा यार यहाँ अमेजोन से ऊपर के बिल्कुल भी मत लेना। जाइए एप्पल स्टोर के ऊपर 500 रुपये ज़्यादा जाने दो, लेकिन वहाँ पर से आपको ये श्योरिटी रहती है कि भाई साहब कि जो फ़ोन आपको देखने के मेरा वो एकदम से ओरिजिनल पेटी पैक होगा उनके पास का। साथ ही साथ गाइज उनकी ये पॉलिसी होती है कि अगर आप एप्पल स्टोर से लेते हो उसमें कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो वहाँ पर से आप हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट ले सकते हो। कोई यहाँ पर से आपको पूछेगा नहीं कि भाई साहब आप ये क्या करे, वो करो, ये लेटर दो हमें या फिर बिल दो वगैरह, कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। डायरेक्टली हैंड टू हैंड आपको रिप्लेसमेंट मिल जाते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने के लिए मिल चुकी है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है अमेजोन के ऊपर, तो ये मत समझना। या फिर उसमें क्या कुछ यूनिट्स में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, कुछ रिफेब्रिश वाला जो कि सीन लग रहा है यहाँ पर से मुझे, तो पता नहीं मुझे मतलब क्या चल रहा है इस जो कि सेल के ऊपर, और इतना कुछ डिस्काउंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें मुझे प्रॉब्लम लग रही है। तो बाकी आप देख लेना, कैमरे में मुझे थोड़ा सा इशू लगा है। बाकी अगर आपने भी परचेस किया
और आपके साथ कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हो। और ये मैंने वीडियो ऐसे ही बना डाली, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं थी, कुछ भी मैंने लिखा हुआ नहीं था, तो हो सकता है थोड़ी सी लेंदी या फिर बड़ी हो चुकी हो। तो यार अभी तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अगर आप आईफोन 11 परचेस कर रहे हो या फिर आईफोन 12 भी परचेस कर रहे हो तो उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो कि इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सके। और आईफोन 12 के साथ तो अलग से मतलब ब्लैक मार्केटिंग चल रही है गाइस कि वहाँ पर से जो आईफोन 12 मिनी है उसका डिस्प्ले ही पूरा का पूरा डुप्लीकेट बिठाया जा रहा है। और ये मुझे खुद सर्विस सेंटर वाले ने बात बताई है, जो कि हमारे महाराष्ट्र कल्याण में पड़ता है, वहाँ पर से उन्होंने ये मुझे बात बताई। तो आप देख लेना, सेल के ऊपर जाते हो तो सेल के ऊपर नो डाउट डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट ओरिजिनल ही है ये बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, या फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट होकर भी उसका जो पार्ट्स यूज किए उसमें जैसे कि कैमरास हो चुके, जो कि हमारे डिस्प्लेस हो चुके, स्पीकर हो चुके या फिर बैटरीज हो चुके, वो आपको ओरिजिनल ही मिलेगी, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं। और आप इस जो कि ब्रांड न्यू फोन को ओपन कर देख भी नहीं सकते कि क्या आपको ओरिजिनल दिया गया है या फिर नहीं दिया गया। तो इस वजह से कहते हो एप्पल स्टोर पे जाकर परचेस कर लीजिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर से काफी ज्यादा बेटर हेल्प मिल जाएगी और आपको फोन भी एकदम ओरिजिनल कंडीशन पेटी पैक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप इसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ डेफिनेटली कमेंट कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।